नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, तत्वदर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, आगे आने वाली है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, व्रत का पारण कब किया जाएगा, तथा साथ ही इस व्रत की व्रत कथा भी हम आपको सुनाएंगे। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने दैत्यों को मोहित करने और देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। परंतु स्वरभानु नामक असुर भगवान विष्णु की लीला को जान गया। वह देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच में बैठ गया और अमृत पान करने में सफल हो गया। लेकिन चंद्र और सूर्य देव ने स्वरभानु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को इसके बारे में बता दिया। तब उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का शिरोच्छेदन कर दिया और इस प्रकार उस असुर का सिर राहु और धड़ केतु कहलाया, जो समय समय पर अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। आइए अब जानते हैं कि वर्ष 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन है और इसका पारण कब करना है। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 8 मई 2025 को अपराह्न 12:29 पर होगा। इसलिए उदयातिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत बृहस्पतिवार 8 मई 2025 को ही किया जाएगा। व्रत का पारण 9 मई को सुबह 5:34 से सुबह 8:16 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि दिन में 2:56 पर समाप्त हो जाएगी। मित्रों, अब वीडियो के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक धनपाल नाम का वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़
सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। तो मित्रों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।